नमस्ते दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या मेहनत की कमी नहीं बल्कि सोचने का तरीका है, तो शायद आपको ये बात अजीब लगे, लेकिन सच यही है। हर दिन आपका दिमाग आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जिनका नुकसान आपको तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे वही फैसले आपकी कमाई, आपका करियर, आपका आत्मविश्वास और आपकी पूरी जिंदगी को पीछे धकेल देते हैं। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी सही समय पर सही फैसला कैसे ले लेते हैं, जबकि बाकी लोग सालों तक भागते रहते हैं और फिर भी वही के वही रह जाते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपका दिमाग कैसे चुपचाप आपके खिलाफ काम करता है, और सबसे डरावनी बात यह है कि आपको इसका एहसास तक नहीं होता। आज की दुनिया में हर इंसान जल्दी में है। जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी जिंदगी बदलनी है, लेकिन इसी जल्दी के कारण लोग सबसे ज्यादा गलत फैसले लेते हैं। कोई बिना समझे पैसा लगा देता है, कोई दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को असफल मानने लगता है, कोई हर दिन मेहनत तो करता है लेकिन सही दिशा में नहीं, और धीरे धीरे इंसान थकने लगता है। उसे लगता है कि शायद किस्मत खराब है, शायद जिंदगी उसके खिलाफ है, लेकिन असली समस्या कहीं और होती है। असली समस्या ये होती है कि हमारा दिमाग आसान चीजों पर जल्दी भरोसा कर लेता है और मुश्किल लेकिन सही चीजों से बचने लगता है। यही वजह है कि लोग बार बार वही गलती दोहराते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। सोचिए, कितनी बार आपने भावनाओं में आकर फैसला लिया होगा और बाद में पछताया होगा। कितनी बार आपने किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस किया होगा। कितनी बार आपने सिर्फ डर की वजह से बड़ा मौका छोड़ दिया होगा। यही सब इस किताब का सबसे बड़ा सच है। ये किताब सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये किताब आपके दिमाग के छिपे हुए जाल को दिखाती है। ये बताती है कि इंसान क्यों जल्दी भरोसा करता है, क्यों नुकसान से इतना डरता है और क्यों बार बार वही गलतियां दोहराता है जिनसे उसकी जिंदगी रुक जाती है। और सबसे अच्छी बात, इस वीडियो में आपको सिर्फ बातें नहीं मिलेंगी, आपको ऐसे तरीके मिलेंगे जिन्हें आप कल सुबह से अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले कुछ मिनटों में आप सीखेंगे कि बड़े फैसले लेते समय दिमाग आपको कैसे धोखा देता है, लोग आपकी भावनाओं का फायदा कैसे उठाते हैं और कैसे सिर्फ सोचने का तरीका बदलकर इंसान अपनी कमाई, अपना आत्मविश्वास और अपनी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है कि आज पहली बार आपको समझ आए कि आपकी जिंदगी में असली दुश्मन बाहर नहीं, आपके अपने दिमाग के अंदर बैठा हुआ है। अब यहाँ से इस किताब का सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि लेखक कहता है कि इंसान का दिमाग एक तरीके से नहीं सोचता। हमारे अंदर जैसे दो अलग अलग दिमाग चलते हैं। पहला दिमाग बहुत तेज है, उसे सोचने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तुरंत जवाब देता है, तुरंत फैसला लेता है और ज्यादातर समय वही हमारे ऊपर कंट्रोल करता है। दूसरा दिमाग धीमा है, उसे मेहनत पसंद नहीं, उसे समय चाहिए, ध्यान चाहिए, और इसी वजह से ज्यादातर लोग उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। अब ध्यान से सोचिए, जब कोई आपसे अचानक पूछता है कि 2 और 2 कितना होता है, तो जवाब तुरंत आ जाता है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि जिंदगी का सबसे सही करियर फैसला क्या होगा, तो दिमाग तुरंत थकने लगता है। यहीं से इंसान की सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। हमारा तेज दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, उसे जल्दी भरोसा करना पसंद है, जल्दी प्रतिक्रिया देना पसंद है, और यही कारण है कि लोग बिना पूरी जानकारी के फैसले ले लेते हैं। कोई किसी की कमाई देखकर उसी काम में कूद जाता है, कोई किसी वीडियो को देखकर बिना समझे पैसा लगा देता है, कोई सिर्फ दूसरों की नकल करने लगता है, और सबसे बड़ी बात, उस समय उन्हें लगता भी नहीं कि वे गलती कर रहे हैं, क्योंकि तेज दिमाग आपको हमेशा आत्मविश्वास देता है, चाहे फैसला सही हो या गलत। यही वजह है कि सबसे ज्यादा नुकसान समझदार दिखने वाले लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सब पता है। लेकिन सच ये है कि दुनिया के सबसे सफल लोग जल्दी फैसले नहीं लेते, वे रुकते हैं, सोचते हैं और फिर फैसला करते हैं। मान लीजिए एक लड़का नौकरी से परेशान है, हर दिन उसे लगता है कि उसकी जिंदगी रुक गई है। तभी वह किसी को देखता है जो कुछ महीनों में बहुत पैसा कमा रहा है। अब उसका तेज दिमाग तुरंत कहता है, बस यही करना है, यही रास्ता सही है। वो बिना समझे उस काम में कूद जाता है। कुछ दिन उत्साह रहता है, फिर धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। मेहनत ज्यादा, कमाई कम और दिमाग में डर अलग। अब यहाँ असली समस्या काम की नहीं थी, समस्या सोचने के तरीके की थी। उसने फैसला समझ से नहीं, भावना से लिया था, और यही गलती आज ज्यादातर लोग कर रहे हैं।
लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में समस्या मौके की कमी है, जबकि असली समस्या यह है कि वे गलत समय पर गलत फैसले ले रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, तेज दिमाग बुरा नहीं है। अगर हर छोटी चीज के लिए इंसान को गहराई से सोचना पड़े तो वो थक जाएगा। इसलिए हमारा दिमाग आदतों और पुराने अनुभवों के हिसाब से जल्दी फैसले लेता है। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब वही तेज सोच बड़े फैसलों पर हावी हो जाती है। पैसा, करियर, रिश्ते, भविष्य, इन चीजों में जल्दबाजी सबसे बड़ा जाल बन जाती है। और सबसे दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी गलती तब समझते हैं जब नुकसान हो चुका होता है। इसलिए लेखक कहता है कि अगर आप जिंदगी में बाकी लोगों से आगे निकलना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि सोचने में धैर्य रखने वाला इंसान बनना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि आप आज से क्या बदल सकते हैं। सबसे पहला काम, किसी भी बड़े फैसले पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए। अगर कोई मौका बहुत चमकदार लग रहा है तो वहीं रुक जाइए। अगर कोई बात सुनकर तुरंत गुस्सा आ रहा है तो जवाब देने से पहले थोड़ा समय दीजिए। अगर कोई चीज बहुत आसान लग रही है तो खुद से पूछिए, क्या मैं सच में सोच रहा हूँ या बस बहाव में बह रहा हूँ। यही वो आदत है जो आम लोगों और ऊपर पहुंचने वाले लोगों के बीच फर्क बनाती है। ऊपर पहुंचने वाले लोग हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देते, वे निरीक्षण करते हैं, इंतजार करते हैं और फिर फैसला लेते हैं। और सच कहे तो आज की दुनिया में यही सबसे दुर्लभ ताकत बन चुकी है। अगली बार जब आपका दिमाग आपको जल्दी फैसला लेने के लिए धक्का दे तो एक छोटी सी चीज कीजिए। खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर मैं इस फैसले को 24 घंटे बाद लूं तो क्या मेरा जवाब वही रहेगा। ये छोटा सा सवाल आपको उन गलतियों से बचा सकता है जिनकी कीमत लोग सालों तक चुकाते रहते हैं। क्योंकि जिंदगी अक्सर एक बड़ी गलती से नहीं टूटती, वो छोटे छोटे गलत फैसलों से धीरे धीरे बिखरती है। और जो इंसान अपने दिमाग की जल्दबाजी पर कंट्रोल करना सीख जाता है वो धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। अब यहाँ लेखक एक ऐसी बात बताता है जो सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन यही चीज लाखों लोगों की सोच को चुपचाप नियंत्रित करती है। हमारा दिमाग उस चीज पर जल्दी भरोसा करता है जो बार बार दिखाई दे, जो आसान लगे और जिसे समझने में कम मेहनत लगे। मतलब अगर कोई बात आपको बार बार सुनाई जाए तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है, चाहे वो सच हो या नहीं। और यही वजह है कि आज इतने लोग दूसरों के शब्दों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं। कोई रोज अमीर बनने वाले वीडियो देख रहा है, कोई हर दूसरे दिन नई सलाह सुन रहा है, कोई किसी दिखावटी इंसान को देखकर उसे सफल मान लेता है। और धीरे धीरे दिमाग असली और नकली के बीच फर्क करना बंद कर देता है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन आपको यही कहे कि जल्दी पैसा कमाने का यही तरीका है, तो कुछ समय बाद आपका दिमाग उसे सच मानने लगेगा, क्योंकि दिमाग को बार बार दिखने वाली चीज सुरक्षित लगने लगती है। यही कारण है कि लोग बिना जांचे किसी बात पर भरोसा कर लेते हैं। कोई कहता है ये काम करने से जिंदगी बदल जाएगी और लोग तुरंत उसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? जितनी आसान भाषा उतना ज्यादा भरोसा। अगर कोई इंसान बहुत आत्मविश्वास से बोल रहा हो तो लोग मान लेते हैं कि उसे सब पता है, जबकि असलियत में आत्मविश्वास और सच्चाई का कोई सीधा संबंध नहीं होता। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग उन्हीं बातों से प्रभावित होते हैं जो सुनने में आसान और आकर्षक लगती है। अब एक बहुत आम भारतीय उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी लड़के ने कुछ वीडियो देखे जहां लोग दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने कुछ महीनों में बहुत पैसा कमा लिया, बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े, शानदार जिंदगी। अब उसका दिमाग क्या करेगा? वो तुलना शुरू करेगा। उसे लगेगा कि अगर मैं अभी ये नहीं कर रहा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। और यही डर इंसान को जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर करता है। फिर वो बिना समझे पैसा लगा देता है, बिना तैयारी के काम शुरू कर देता है और कुछ महीनों बाद वही इंसान टूटने लगता है, क्योंकि उसने फैसला सच्चाई देखकर नहीं, बार बार दिखाई गई चमक देखकर लिया था। यही गलती सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, दुनिया में ज्यादातर लोग सोचते नहीं, बस प्रतिक्रिया देते हैं। जो चीज ज्यादा दिखाई देती है लोग उसे ज्यादा सच मान लेते हैं। यही कारण है कि डर फैलाना आसान है, लालच बेचना आसान है और लोगों को बहकाना आसान है। लेकिन ऊपर पहुंचने वाले लोग अलग तरह से सोचते हैं। वे हर चमकती चीज के पीछे नहीं भागते, वे रुकते हैं, जांचते हैं और फिर फैसला करते हैं।
उन्हें पता होता है कि हर लोकप्रिय चीज सही नहीं होती और हर शोर मचाने वाला इंसान समझदार नहीं होता। यही वजह है कि बहुत कम लोग सच में आगे निकल पाते हैं, क्योंकि बाकी लोग भीड़ देखकर दिशा तय करते हैं। अब सवाल है कि आप इस जाल से बचेंगे कैसे? सबसे पहला कदम, किसी भी सलाह को तुरंत सच मत मानिए। अगर कोई चीज बहुत जल्दी जिंदगी बदलने का दावा कर रही है तो वही रुक जाइए। खुद से पूछिए, इसका सबूत क्या है? अगर ये गलत हुआ तो नुकसान कितना होगा? और सबसे जरूरी, क्या मैं समझकर फैसला ले रहा हूँ या सिर्फ डर और लालच में बह रहा हूँ? ये छोटे सवाल आपके दिमाग को धीमा करते हैं और वहीं से सही सोच शुरू होती है। क्योंकि सच कहे तो जिंदगी में सबसे बड़े नुकसान अक्सर गलत मेहनत से नहीं, गलत भरोसे से होते हैं। आज से एक आदत शुरू कीजिए, जब भी कोई चीज बहुत आकर्षक लगे तुरंत फैसला मत लीजिए। एक दिन रुकिए, दूसरी जगह से जानकारी लीजिए और फिर देखिए कि आपका दिमाग वही सोच रहा है या नहीं। यही आदत आपको उन लोगों से अलग करेगी जो हर नए चमकदार मौके के पीछे भागते रहते हैं। क्योंकि असली समझदार इंसान वही है जो हर बात पर भरोसा नहीं करता, बल्कि हर बात को परखता है। और आज की दुनिया में जहां हर तरफ लोग आपका ध्यान और आपका भरोसा खरीदना चाहते हैं, वहां शांत दिमाग से सोचना ही सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अब लेखक इंसानी दिमाग की एक ऐसी कमजोरी बताता है जिसने लाखों लोगों को सालों तक एक ही जगह फंसा कर रखा है। और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोगों को यह कमजोरी अपनी ताकत लगती है। हमारा दिमाग फायदा पाने से ज्यादा नुकसान से डरता है। मतलब अगर आपको सड़क पर 100 रुपए मिल जाए तो थोड़ी खुशी होगी, लेकिन अगर आपकी जेब से 100 रुपए गिर जाए तो उसका दर्द ज्यादा होगा। और यही छोटी सी चीज इंसान के बड़े फैसलों को नियंत्रित करती है। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नुकसान के डर से कदम नहीं उठाते। लोग जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन पुरानी परेशानी छोड़ने से डरते हैं। और धीरे धीरे इंसान एक ऐसी जिंदगी में फंस जाता है जहां वो खुश भी नहीं होता, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। सोचिए, कितने लोग ऐसी नौकरी में फंसे हैं जहां हर दिन उनका दम घुटता है, सुबह उठने का मन नहीं करता, काम में खुशी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वे वहीं टिके रहते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग कहता है अगर नई जगह गए और असफल हो गए तो। यही डर इंसान को रोक देता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इंसान वर्तमान दर्द को सह लेता है, लेकिन भविष्य के छोटे से खतरे से भी डर जाता है। यही वजह है कि लोग खराब रिश्ते नहीं छोड़ते, घाटे वाला काम नहीं छोड़ते और गलत फैसलों को पकड़े रहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि कई बार इंसान नुकसान से बचने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान कर बैठता है। एक बहुत आम उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी इंसान ने बिना समझे कहीं पैसा लगा दिया। शुरुआत में उसे लगा कि बहुत फायदा होगा, लेकिन धीरे धीरे पैसा डूबने लगा। अब समझदार फैसला क्या होना चाहिए? नुकसान रोककर बाहर निकल जाना। लेकिन यहाँ दिमाग खेल शुरू करता है। वह कहता है थोड़ा और रुक जाओ, शायद पैसा वापस आ जाए। और यही सोच सबसे ज्यादा लोगों को बर्बाद करती है। लोग सच स्वीकार करने से डरते हैं। उन्हें नुकसान मानना हार जैसा लगता है, इसलिए वे गलत फैसले को और लंबा खींचते रहते हैं। यही कारण है कि छोटे नुकसान कई बार बड़ी तबाही बन जाते हैं। और दुख की बात यह है कि सबसे ज्यादा लोग इसी जाल में फंसे रहते हैं। अब यहाँ एक ऐसी बात आती है जो ऊपर पहुँचने वाले लोगों को बाकी भीड़ से अलग करती है। ऊपर पहुँचने वाले लोग नुकसान से भागते नहीं, बल्कि उसे समझदारी से स्वीकार करना जानते हैं। उन्हें पता होता है कि हर हार हमेशा बुरी नहीं होती। कई बार छोटा नुकसान भविष्य के बड़े नुकसान से बचा लेता है। लेकिन आम लोग क्या करते हैं? वे अपनी गलती पकड़कर बैठे रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उसमें समय, मेहनत या पैसा लगाया होता है। और यही सोच उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। याद रखिए, जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज गलती करना नहीं है। सबसे खतरनाक चीज है गलत चीज को सिर्फ आदत की वजह से पकड़े रखना। अब सवाल है कि आप इस जाल से बाहर कैसे निकलेंगे? सबसे पहला कदम, किसी भी फैसले को अपनी पहचान मत बनाइए। अगर आपने कोई गलत रास्ता चुना है तो उसे छोड़ना कमजोरी नहीं है। खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं आज इस स्थिति में नया होता तो क्या मैं फिर यही फैसला लेता? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाइए कि आपका दिमाग सिर्फ पुराने नुकसान से चिपका हुआ है। यही सवाल बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सच में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे पुरानी गलतियों को छोड़ नहीं पाते। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए।
जब भी आप किसी चीज को सिर्फ डर की वजह से पकड़े हुए हों, तो रुक कर सोचिए, क्या आप सच में खुश हैं या सिर्फ बदलाव से डर रहे हैं? क्योंकि सच कहे तो जिंदगी में कई लोग मेहनत की कमी से नहीं हारते, वे सिर्फ डर की वजह से हार जाते हैं। और जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि हर नुकसान बुरा नहीं होता, उसी दिन वह फैसले लेना शुरू करता है जो बाकी लोग लेने की हिम्मत नहीं कर पाते। यही सोच धीरे धीरे इंसान को भीड़ से अलग बनाती है और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब हम उस जाल की बात करने जा रहे हैं जिसमें फंसकर सबसे ज्यादा लोग अपनी जिंदगी के बड़े फैसले खराब कर देते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस जाल में फंसने के बाद इंसान को खुद पर पहले से ज्यादा भरोसा होने लगता है। लेखक कहता है कि इंसान जितना कम जानता है, कई बार उतना ज्यादा आत्मविश्वास दिखाता है, क्योंकि दिमाग को मुझे सब पता है महसूस करना बहुत पसंद है। यही वजह है कि थोड़ा सीखते ही लोग खुद को बहुत समझदार मानने लगते हैं। 2 वीडियो देखे और खुद को बड़ा जानकार समझ लिया, थोड़ा पैसा कमा लिया और लगा कि अब कभी गलती नहीं होगी। लेकिन असली समझदार इंसान कभी पूरी तरह निश्चित नहीं होता। उसे पता होता है कि दुनिया उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और उलझी हुई है। सोचिए, कितनी बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत भरोसे से सलाह देते हैं। वे इतनी मजबूती से बोलते हैं कि सामने वाले को लगता है कि यही सच है, लेकिन बाद में वही लोग गलत निकलते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग आत्मविश्वास को समझदारी समझ लेता है। अगर कोई इंसान बिना रुके, बिना डरे, बहुत पक्के तरीके से बात कर रहा हो, तो लोग मान लेते हैं कि उसे सब पता है। जबकि सच्चाई यह है कि कई बार सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी लोग सबसे कम गहराई से सोच रहे होते हैं। और यही कारण है कि दुनिया में इतने लोग गलत सलाह मानकर अपना समय, पैसा और मेहनत बर्बाद कर देते हैं। एक बहुत आम भारतीय उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी लड़के ने थोड़ा बहुत पैसा कमाना शुरू किया। अब उसे लगने लगा कि उसे बाजार की पूरी समझ हो गई है। वो बिना सोचे बड़े फैसले लेने लगता है, दोस्तों को सलाह देने लगता है, ज्यादा जोखिम उठाने लगता है और धीरे धीरे उसका भरोसा इतना बढ़ जाता है कि वो खतरे को देखना बंद कर देता है। फिर एक गलत फैसला आता है और महीनों की मेहनत खत्म हो जाती है। अब यहाँ असली समस्या जानकारी की कमी नहीं थी, समस्या जरूरत से ज्यादा भरोसे की थी। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। उन्हें लगता है कि पिछले 2-4 सही फैसलों का मतलब है कि आगे भी सब सही होगा। लेकिन जिंदगी किसी के आत्मविश्वास से नहीं चलती, जिंदगी सच्चाई से चलती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। ऊपर पहुँचने वाले लोग हर समय सीखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे सब कुछ नहीं जानते। लेकिन आम लोग क्या करते हैं? वे सीखने से ज्यादा खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। अगर कोई उनकी गलती दिखा दे तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, अगर कोई नया नजरिया दे तो वे उसे तुरंत गलत मान लेते हैं और धीरे धीरे उनका दिमाग बंद होने लगता है। यही वजह है कि बहुत लोग सालों तक मेहनत करते हैं लेकिन वहीं के वहीं रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखना बंद कर दिया होता है। याद रखिए, जिस दिन इंसान को लगने लगे कि उसे सब पता है, उसी दिन उसकी बढ़त रुकने लगती है। अब सवाल है कि आप इस जाल से बचेंगे कैसे? सबसे पहला कदम, हर बड़े फैसले से पहले खुद को चुनौती दीजिए। खुद से पूछिए, अगर मैं गलत हुआ तो? ये छोटा सा सवाल आपके दिमाग को जमीन पर वापस लाता है। दूसरा, हमेशा ऐसी जानकारी खोजिए जो आपकी सोच के खिलाफ हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ वही सुनेंगे जो आपको अच्छा लगता है तो आपका दिमाग धीरे धीरे भ्रम में जीने लगेगा। ऊपर पहुंचने वाले लोग सिर्फ अपनी बात साबित नहीं करते, वे अपनी गलती पकड़ने की कोशिश करते हैं। यही आदत उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। आज से एक और आदत शुरू कीजिए। जब भी आपको लगे कि मुझे सब समझ आ गया, उसी समय रुक जाइए, क्योंकि यही वह पल होता है जब इंसान सबसे ज्यादा गलती करने वाला होता है। जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज अज्ञान नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है झूठा भरोसा। और सच कहे तो दुनिया में बहुत लोग इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपनी गलत सोच पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। जिस दिन इंसान अपने दिमाग पर शक करना सीख जाता है, उसी दिन वह सच में समझदार बनना शुरू करता है। अब लेखक इंसानी दिमाग की एक और चाल दिखाता है, और सच कहे तो यही चाल लोगों के पैसे, फैसले और पूरी सोच को चुपचाप नियंत्रित करती है। हमारा दिमाग पहली जानकारी को बहुत जल्दी पकड़ लेता है और फिर उसी के आसपास पूरी सोच बना देता है। मतलब अगर शुरुआत में कोई संख्या, कोई राय
या कोई कीमत आपके दिमाग में बैठ जाए तो बाद के फैसले उसी के असर में होने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता। उन्हें लगता है कि वे खुद सोचकर फैसला ले रहे हैं, जबकि असल में उनका दिमाग पहले से डाली गई जानकारी के हिसाब से चल रहा होता है। यही कारण है कि लोग आसानी से प्रभावित हो जाते हैं और कई बार बिना जरूरत ज्यादा पैसा, ज्यादा समय और ज्यादा भरोसा दे बैठते हैं। एक आसान उदाहरण समझिए। आप किसी दुकान पर जाते हैं और दुकानदार पहले कहता है कि ये चीज 10,000 की है, फिर थोड़ी देर बाद वह कहता है आपके लिए सिर्फ 7,000। अब आपका दिमाग क्या करेगा? उसे 7,000 सस्ता लगने लगेगा, जबकि हो सकता है कि उस चीज की असली कीमत 4,000 भी ना हो। लेकिन पहली संख्या आपके दिमाग में बैठ चुकी है और यही खेल हर जगह चलता है। नौकरी की तनख्वाह, घर की कीमत, किसी इंसान की पहली छवि, यहाँ तक कि खुद के बारे में आपकी राय भी। अगर शुरुआत में दिमाग ने कुछ पकड़ लिया तो बाद में उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि बहुत लोग जिंदगी भर पुरानी सोच के हिसाब से फैसले लेते रहते हैं। अब एक बहुत आम भारतीय स्थिति देखिए। मान लीजिए किसी लड़के को पहली नौकरी में बहुत कम पैसा मिला। धीरे धीरे उसका दिमाग उसी संख्या को अपनी कीमत मानने लगता है। अब अगर उसे कहीं थोड़ा ज्यादा भी मिले तो उसे बड़ा मौका लगने लगता है, जबकि असल में उसकी मेहनत और योग्यता उससे कहीं ज्यादा की हो सकती है। लेकिन पहली संख्या ने उसकी सोच को बांध दिया। यही चीज रिश्तों में भी होती है, पढ़ाई में भी और जिंदगी के हर बड़े फैसले में भी। अगर बचपन से किसी इंसान को बार बार कहा जाए कि तुमसे नहीं होगा, तो धीरे धीरे उसका दिमाग उसी को सच मानने लगता है और फिर वो खुद ही छोटे फैसले लेने लगता है, क्योंकि अंदर से उसे लगता है कि वह ज्यादा का हकदार नहीं है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए। दुनिया में ज्यादातर लोग पहली जानकारी से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचने वाले लोग तुरंत भरोसा नहीं करते। वे तुलना करते हैं, दूसरी राय लेते हैं और अपने दिमाग को समय देते हैं। उन्हें पता होता है कि पहली बात हमेशा सच नहीं होती। लेकिन आम लोग क्या करते हैं? वे पहली छवि देखकर इंसान तय कर लेते हैं, पहली कीमत देखकर फैसला कर लेते हैं और पहली राय सुनकर पूरा नजरिया बना लेते हैं। यही वजह है कि लोग बार बार गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं, गलत मौके चुन लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि उनसे गलती कैसे हो गई। अब सवाल है कि आप इस जाल से कैसे बचेंगे? सबसे पहला कदम, किसी भी चीज की पहली जानकारी को अंतिम सच मत मानिए। अगर कोई कीमत सुने तो तुलना कीजिए। अगर किसी इंसान के बारे में राय बने तो थोड़ा समय दीजिए। अगर खुद के बारे में पुरानी सोच चल रही हो तो उसे चुनौती दीजिए। खुद से पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ पुरानी आदत? ये छोटा सवाल आपके दिमाग की पकड़ ढीली करना शुरू करता है, क्योंकि सच कहें तो जिंदगी में बहुत लोग अपनी असली क्षमता से नीचे सिर्फ इसलिए जीते हैं क्योंकि उनके दिमाग में पुरानी सीमाएं बैठ चुकी होती हैं। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए। जब भी कोई पहली जानकारी आपको बहुत प्रभावित करे, तुरंत फैसला मत लीजिए। थोड़ा रुकिए, दूसरी जगह से जानकारी लीजिए और फिर सोचिए कि क्या आपका नजरिया वही है। यही आदत आपको भीड़ से अलग बनाएगी, क्योंकि ज्यादातर लोग पहली बात से बह जाते हैं, लेकिन समझदार लोग पहली बात के बाद सोचना शुरू करते हैं। और जिस दिन इंसान अपने दिमाग की इस चाल को समझ जाता है, उसी दिन वह दूसरों के असर में फैसले लेना कम कर देता है। वहीं से उसकी सोच धीरे धीरे मजबूत और आजाद बननी शुरू होती है। अब लेखक इंसानी दिमाग की एक ऐसी आदत के बारे में बताता है जो सुनने में बहुत सामान्य लगती है, लेकिन यही आदत लोगों को बार बार गलत लोगों, गलत सलाह और गलत सपनों के पीछे भागने पर मजबूर करती है। इंसान को सच से ज्यादा कहानी पसंद आती है। अगर कोई बात अच्छी कहानी की तरह सुनाई जाए तो दिमाग उसे जल्दी मान लेता है, चाहे उसके पीछे पूरा सच हो या नहीं। हमारा दिमाग अधूरी जानकारी से भी पूरी कहानी बना लेता है और फिर उसी कहानी को सच समझने लगता है। यही कारण है कि लोग किसी की सफलता देखकर तुरंत मान लेते हैं कि उन्हें भी वही रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन उन्हें उस कहानी का वो हिस्सा कभी दिखाई नहीं देता जहां डर था, असफलता थी, किस्मत थी या सालों की मेहनत थी। सोचिए, आपने कितनी बार किसी इंसान की सफलता की कहानी सुनी होगी। वो बहुत गरीब था, फिर उसने मेहनत की और करोड़पति बन गया। अब ये कहानी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, दिमाग तुरंत उत्साहित हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ मेहनत ही वजह थी? क्या सही समय, सही लोग, किस्मत और बाकी हालात का कोई असर नहीं था?
लेकिन दिमाग को पूरी सच्चाई नहीं चाहिए होती, उसे एक आसान कहानी चाहिए होती है जिसे वो जल्दी समझ सके। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग सफलता को बहुत सरल समझ लेते हैं, फिर वे दूसरों की नकल करने लगते हैं और जब वैसा परिणाम नहीं मिलता तो खुद को असफल मानने लगते हैं। अब एक बहुत आम भारतीय उदाहरण समझिए। मान लीजिए कोई लड़का किसी बड़े इंसान की कहानी सुनता है जिसने पढ़ाई छोड़कर बहुत पैसा कमा लिया। अब उसका दिमाग तुरंत कहानी पकड़ लेता है। उसे लगता है कि अगर उसने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ वो एक बहुत बड़ी चीज भूल जाता है। उसे सिर्फ चमक दिखाई दी, पूरी सच्चाई नहीं। उसे वो हजारों लोग नहीं दिखाई दिए जो वही रास्ता चुनकर असफल हो गए। यही इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम सफल लोगों को देखते हैं लेकिन असफल लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि सफलता आसान है। यही कारण है कि इतने लोग बिना तैयारी के बड़े फैसले ले लेते हैं और बाद में टूट जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। ऊपर पहुँचने वाले लोग सिर्फ कहानी नहीं सुनते, वे उसके पीछे का सच समझते हैं। अगर किसी इंसान ने सफलता पाई है तो वे सिर्फ उसका नतीजा नहीं देखते, वे देखते हैं कि उसने क्या जोखिम लिया, कितना समय लगाया, कितनी बार असफल हुआ और किन हालात में वो आगे बढ़ा। लेकिन आम लोग क्या करते हैं, वे सिर्फ आखिरी चमक देखते हैं। यही वजह है कि लोग दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कमजोर समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि बाकी सब बहुत आगे निकल गए और वे पीछे रह गए, जबकि सच ये होता है कि वे सिर्फ अधूरी कहानी देख रहे होते हैं। अब सवाल है कि आप इस जाल से कैसे बचेंगे। सबसे पहला कदम, किसी भी सफलता की कहानी सुनकर तुरंत प्रभावित मत होइए। खुद से पूछिए, मुझे पूरी सच्चाई पता है या सिर्फ अच्छा हिस्सा। दूसरा, सिर्फ नतीजा मत देखिए, तरीका भी देखिए। अगर कोई इंसान सफल हुआ है तो समझिए कि उसने किन चीजों की कीमत चुकाई, क्योंकि जिंदगी में हर बड़ी सफलता के पीछे कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लोग दिखाते नहीं, और ऊपर पहुंचने वाले लोग इन्हीं छिपी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यही आदत उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए। जब भी किसी की जिंदगी देखकर खुद को छोटा महसूस हो, तुरंत तुलना मत कीजिए। याद रखिए, आप उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। दिमाग को चमकदार कहानी बहुत पसंद है, लेकिन समझदार इंसान सिर्फ कहानी पर भरोसा नहीं करता, वो सच्चाई खोजता है। और सच कहे तो दुनिया में बहुत लोग इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि उनकी जिंदगी खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे दूसरों की अधूरी कहानियों से अपनी जिंदगी को माप रहे हैं। जिस दिन इंसान कहानी और सच्चाई के बीच फर्क समझ जाता है, उसी दिन वह भीड़ की सोच से बाहर निकलना शुरू कर देता है। अब हम इस किताब के शायद सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ लेखक उस चीज की बात करता है जो इंसान के लगभग हर बड़े फैसले को नियंत्रित करती है, भावना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे समझदारी से फैसले लेते हैं, लेकिन सच ये है कि इंसान पहले भावना से फैसला लेता है और बाद में उसे सही साबित करने के लिए वजह खोजता है। गुस्सा, डर, लालच, तुलना, ये सब हमारे दिमाग को कुछ सेकंड के लिए अंधा बना देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उस समय इंसान को लगता है कि वही सही है। यही कारण है कि लोग गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं, डर में मौके छोड़ देते हैं और लालच में अपनी मेहनत की कमाई गवा देते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ भावना में आकर कोई फैसला लिया होगा। किसी की बात बुरी लगी और तुरंत जवाब दे दिया, बाजार थोड़ा नीचे गया और डर में पैसा निकाल लिया। किसी दोस्त को आगे बढ़ते देखा और तुलना में आकर खुद को बेकार महसूस करने लगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भावना हमेशा तेज होती है, लेकिन समझ हमेशा धीमी होती है। इसलिए जब भावना बहुत मजबूत होती है, तब दिमाग सही और गलत का फर्क साफ तरीके से नहीं देख पाता। और यही वजह है कि जिंदगी के सबसे बड़े पछतावे अक्सर कुछ मिनटों की भावनाओं से पैदा होते हैं। एक बहुत आम भारतीय उदाहरण समझिए। मान लीजिए कोई इंसान कई सालों से नौकरी कर रहा है, अंदर से वो परेशान है, थका हुआ है, लेकिन एक दिन दफ्तर में किसी बात पर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। अब उसका दिमाग क्या कहता है, बस अब और नहीं, अभी नौकरी छोड़ दो। उस समय उसे यही फैसला सही लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब भावना शांत होती है, तब असली डर शुरू होता है। खर्चे, परिवार, भविष्य। और फिर वही इंसान सोचता है कि काश उसने थोड़ा रुककर सोचा होता। यही गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं। वे स्थायी फैसले अस्थायी भावनाओं में ले लेते हैं और बाद में वही फैसले उनकी जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात समझिए,
ऊपर पहुंचने वाले लोग भावनाहीन नहीं होते, बल्कि वे भावना के समय खुद को रोकना जानते हैं। उन्हें पता होता है कि भावनाएं हमेशा सच नहीं बताती। डर कई बार खतरा नहीं, सिर्फ दिमाग की कल्पना होता है। गुस्सा कई बार ताकत नहीं, कमजोरी होता है। और लालच कई बार मौका नहीं, जाल होता है। लेकिन आम लोग क्या करते हैं? वे जो महसूस करते हैं उसी को सच मान लेते हैं। अगर डर लगा तो पीछे हट गए, अगर उत्साह आया तो बिना सोचे कूद गए, और धीरे धीरे उनकी जिंदगी प्रतिक्रियाओं से चलने लगती है, समझ से नहीं। अब सवाल है कि आप इस जाल से बाहर कैसे निकलेंगे। सबसे पहला कदम, किसी भी बड़े फैसले को भावना के समय मत लीजिए। अगर बहुत गुस्सा है तो जवाब मत दीजिए। अगर बहुत डर है तो तुरंत पीछे मत हटिए। अगर बहुत उत्साह है तो तुरंत पैसा या समय मत लगाइए। खुद को थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि भावना कुछ देर की होती है, लेकिन उसका असर कई साल तक रह सकता है। ऊपर पहुंचने वाले लोग तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, वे पहले अपने दिमाग को शांत करते हैं। यही आदत उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए। जब भी कोई भावना बहुत तेज हो, 5 मिनट के लिए सब रोक दीजिए। फोन दूर रखिए, चुप बैठिए और खुद से पूछिए, अगर मैं अभी शांत होता तो क्या यही फैसला लेता। ये छोटा सवाल आपकी जिंदगी के बहुत बड़े नुकसान रोक सकता है। क्योंकि सच कहे तो दुनिया में बहुत लोग गलत जानकारी की वजह से नहीं हारते, वे सिर्फ अपनी भावनाओं के गुलाम होने की वजह से हार जाते हैं। और जिस दिन इंसान अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है, उसी दिन वह अपने फैसलों को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। वहीं से असली समझदारी शुरू होती है और वहीं से जिंदगी धीरे धीरे बदलनी शुरू होती है। अब बात सीधी है, अगर इस पूरी किताब से आपको सिर्फ ज्ञान मिला और जिंदगी में कुछ बदला नहीं, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। इसलिए अब आपको सोच बदलने की नहीं, आदत बदलने की जरूरत है। सबसे पहला काम, आज के बाद कोई भी बड़ा फैसला तुरंत मत लीजिए। चाहे पैसा हो, नौकरी हो या कोई बड़ा मौका, खुद को कम से कम एक रात का समय दीजिए, क्योंकि ज्यादातर गलत फैसले जल्दबाजी में होते हैं। दूसरा काम, हर दिन कुछ मिनट बिना फोन और बिना शोर के शांत बैठिए। सिर्फ अपने फैसलों और अपनी सोच को देखिए। ऊपर पहुंचने वाले लोग हर समय भागते नहीं, वे रुककर सोचते भी हैं। यही आदत धीरे धीरे दिमाग को मजबूत बनाती है। तीसरा काम, किसी भी चमकदार चीज पर तुरंत भरोसा करना बंद कीजिए। अगर कोई इंसान बहुत जल्दी सफलता का वादा कर रहा है, तो पहले खुद से पूछिए, इसका सबूत क्या है? अगर ये गलत हुआ तो मेरा नुकसान कितना होगा? यही सवाल आपको भीड़ से अलग करेंगे। चौथा काम, जब भी बहुत गुस्सा, डर या उत्साह महसूस हो, उसी समय कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। थोड़ा रुकिए, पानी पीजिए और खुद को शांत होने का समय दीजिए, क्योंकि भावना कुछ मिनट की होती है, लेकिन उसका नुकसान कई साल तक चल सकता है। और आखिरी सबसे जरूरी काम, हर रात सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज मैंने कितने फैसले सोच कर लिए और कितने सिर्फ आदत या भावना में। यही सवाल धीरे धीरे आपकी पूरी सोच बदलना शुरू कर देगा। याद रखिए, जिंदगी अचानक नहीं बदलती, इंसान के छोटे फैसले मिलकर उसकी पूरी जिंदगी बनाते हैं। ज्यादातर लोग हर दिन वही गलतियां दोहराते रहते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी भी वही रहती है। लेकिन जो इंसान अपने दिमाग को समझना शुरू कर देता है, वो धीरे धीरे बाकी लोगों से अलग सोचना शुरू कर देता है। और सच कहे तो आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना है। इसलिए सिर्फ सुनिए मत, आज से इन चीजों को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी का अगला बड़ा बदलाव किसी नई मेहनत से नहीं, बल्कि एक सही फैसले से शुरू हो। तो आखिर में इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सच यही है, इंसान की जिंदगी सिर्फ मेहनत से नहीं बदलती, उसकी सोच से बदलती है। अगर आपका दिमाग हर समय जल्दबाजी, डर, तुलना और भावनाओं में फैसले ले रहा है, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर ले, अंदर से जिंदगी हमेशा उलझी हुई महसूस होगी। लेकिन जिस दिन इंसान अपने दिमाग की चाल समझना शुरू कर देता है, उसी दिन वह भीड़ से अलग चलना शुरू कर देता है। अब आपको पता है कि क्यों लोग बार बार गलत फैसले लेते हैं, क्यों चमकदार चीजों के पीछे भागते हैं और क्यों ज्यादातर लोग अपनी असली क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वे अपनी सोच को कभी समझते ही नहीं। याद रखिए, आपका दिमाग या तो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है या आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल। फर्क सिर्फ इतना है कि कंट्रोल किसके हाथ में है। अगर आप हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देंगे, तो जिंदगी आपको इधर उधर घुमाती रहेगी।
लेकिन अगर आप रुककर सोचना सीख गए तो धीरे धीरे आपके फैसले बदलेंगे, फिर आदतें बदलेंगी और आखिर में पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। दुनिया में ऊपर पहुंचने वाले लोग हमेशा सबसे तेज नहीं होते, लेकिन वे फैसले लेने में सबसे ज्यादा शांत होते हैं और शायद यही असली समझदारी है। अब एक बात दिल से सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा फैसला था जो आपने भावनाओं या जल्दबाजी में लिया और बाद में उसका पछतावा हुआ? नीचे जरूर बताइए, क्योंकि कई बार किसी और की गलती सुनकर इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से बच जाता है। और जाते जाते सिर्फ एक बात याद रखिए, जिंदगी को बदलने वाला सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं होता, वह इंसान की सोच के अंदर शुरू होता है।